बापन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीक तो आप लोग देखे होंगे जो एनालिसिस किया था वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। और मार्केट में लास्ट वीक जैसे ही ट्रम्प ने एक ट्वीट किया और मार्केट धड़ाधड़ गिरा, बट मेन रीज़न वही नहीं था। मेन रीज़न था मार्केट का जो ब्रेथ था वो काफ़ी ऊपर चला गया था। मार्केट का ब्रेथ जब ऊपर जाता है तो मार्केट वो करेक्शन देता है फेज मैनर पे। अच्छा, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है और कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, मार्केट का ब्रेथ क्या है, और उस बेसिस में हम लोग को कौन सा स्टॉक अच्छा लगा है वो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज यूजुअल तो पहले मैं मुझे देखना है कि निफ्टी 50 कॉमोडिटी मार्केट में यूएस बॉन्ड के हिसाब से क्या करें, क्योंकि यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अगर ठीक से हम लोग नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि मोमेंट क्या है। तो अभी भी अगर देखेंगे कि निफ्टी 10 ईयर्स जो बॉन्ड यील्ड है अभी भी ऊपर है, वो कम से कम 12-12% मतलब नियर अबाउट 13% है निफ्टी के हिसाब से। और इसके बाद 5% है आपका यूएसडी आईएनआर, और इसके बाद है निफ्टी 50, और इसके बाद है गोल्ड मतलब कमोडिटी। तो एक चीज़ अच्छा है कि कमोडिटी मार्केट अगर नहीं मतलब नीचे जाएगा और आउट परफॉर्मेंस नहीं करेगा निफ्टी को, दैट मीन्स इसमें एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। बट एक ही चीज़ है, अगर एटलीस्ट यूएसडी आईएनआर अगर हम इतना अच्छा नहीं करेगा कंपेयर टू निफ्टी, निफ्टी अगर इसको क्रॉस करेगा देन आई थिंक इसमें एक अच्छा खासा निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बट नेवर द लिस्ट निफ्टी धीरे धीरे आउट परफॉर्मिंग की तरफ जा रहा है। ये हो गया आपका ओवरऑल एक आइडिया। हम निफ्टी का सेक्टर एनालिसिस करेंगे। अगर मैं सेक्टर एनालिसिस करूं, और सेक्टर एनालिसिस में अगर मैं देखूं तो अगर अभी भी रियलिटी अच्छा कर रहा है, फार्मा है, हेल्थ सेक्टर है, इंटरनेट एंड डिफेंस, निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ। तो ये है ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस, ये हो गया। देन ओवरऑल हम लोग को पता चल गया कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है। ठीक, इसके बाद अगर हम ब्रेथ देखते हैं तो लास्ट वीक मार्केट ने क्या किया था, क्योंकि ब्रेथ जो है ना हमेशा ऑसिलेट करता है आपका 20 से लेके 80 के बीच में। जैसे 80 के ऊपर टच करेगा, 70 के ऊपर, 80 के ऊपर जाएगा या 70 के ऊपर जाता है तो निफ्टी में करेक्शन देख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे निफ्टी यहाँ से जुलाई 1 तारीख से एक क्रॉस ओवर दिया है, ऊपर गया है मतलब नियर अबाउट 80, देन एक करेक्शन फेज है जो लास्ट वीक में हुआ था। जैसे ट्रम्प ने एक ट्वीट किया और मार्केट में नीचे आ गया। अभी मार्केट एक न्यूट्रल टेरिटरी में है, तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो और देख सकते हो कि क्या है। सिमिलरली अगर आप देखो कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, तो अगर बैंक निफ्टी भी वही सेम चीज़ है, जैसे ही ऊपर गया था नीचे आएगा, तो बैंक निफ्टी भी एक न्यूट्रल टेरिटरीज में है, तो यहाँ से एक मोमेंटम और एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। चार्ट क्या बोलता है, तो चार्ट का अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी क्या कर रहा है कि एक इनसाइड कैंडल का अंदर फंसा हुआ है। देखिए ये एक रेड कैंडल है, ऊपर से क्या हो रहा है, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। अगर आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई 60 की और 60-40 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैकडी देखोगे तो मैकडी अभी भी बेयरिश क्रॉसओवर के अंदर ही है, सो अभी तक उसमें कोई मोमेंटम नहीं बना। तो मोमेंटम जो मेरे हिसाब से बनेगा, तो अगर 24,900 के ऊपर अगर जाता है, इस कैंडल को तोड़कर अगर निफ्टी ऊपर जाता है, तभी हम लोग एक लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। ये हो गया निफ्टी 50। अगर मैं देखूंगा कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी एक इनसाइड कैंडल के अंदर ही फंसा हुआ है। ठीक है, जब तक इस कैंडल को तोड़ के ऊपर नहीं जाता है, और आरएसआई देखिए एक 60-40 के बीच में रेंज में फंसा हुआ है। मैमसिटी क्रॉसओवर भी अभी तक कोई बुलिश मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, 2 मार्च से वही चल रहा है। तो जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, 60,000 के ऊपर, तब शायद मार्केट में कोई अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी भी नहीं देख सकते। तो हम लोग एक मार्केट में डायरेक्शन मिल चुका है, और नेक्स्ट वीक हम लोग क्या कौन सा सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं वो एक आइडिया हो चुका है। और निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, और बैंक निफ्टी भी क्या है, उसका ब्रेथ क्या बोल रहा है, तो ब्रेथ के हिसाब से भी एक मोमेंटम आ सकता है। उसी बीच में मैंने एक दो स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखा है, जिसमें सिंस रियलिटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है फिनिक्स स्मॉल बाग। बहुत सारा स्टॉक था रियलिटी सेक्टर में, बट उसमें जो अच्छा लग रहा है वो है फिनिक्स। क्यों फिनिक्स मुझे अच्छा लग रहा है, ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, एक दूसरा है कि लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है, तीसरा लास्ट वीक ये ब्रेकआउट दिया, रिस्क रिवार्ड है वो काफ़ी अच्छा है, चौथा जो है वो आरएसआई 60 के ऊपर है, और एमएससीडी क्रॉसओवर भी। टारगेट कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, वेरी सिंपल है। उसका जो रेंज कैलकुलेशन किया है, वो रेंज कैलकुलेशन को ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर रखना है, और जितना तक आएगा इतना तक ये स्टॉक जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, अगर आप देखोगे कि फार्मा सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, तो उसमें मैं आइडेंटिफाई किया है, मेरे हिसाब से जो अच्छा लग रहा है वो है बीटा ड्रग्स। क्यों बीटा ड्रग्स अच्छा लगा, अगर आप मंथली में जाओगे तो देखो एक बहुत दिन से ये एक रेंज में था, मतलब ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था। कब से है ये, नवंबर 2024 वहाँ ट्राई किया था, नहीं जा पाया, नीचे आ गया। फिर ट्राई किया है आपका जून में, ब्रेकआउट नहीं दिया, बस जुलाई में जाके ये ब्रेकआउट दिया है।
ठीक है। अगर आप उसको वीकली में देखोगे सेम ही है, जस्ट लास्ट वीक ये ब्रेकआउट दिया है, मोमेंटम पहले से शुरू हुआ है, यहाँ से आप देखोगे RSI 60 के ऊपर यहाँ से है, इस कैंडल से है, वो जून 1 तारीख से है। कोशिश किया नहीं जा पाए, बट लास्ट वीक जाके ये ब्रेकआउट दिया और RSI 60 के ऊपर है और MACD क्रॉस ओवर हो चुका है। अगर मैं डेली में जाके देखूँ तो डेली में भी वही है, तो आपका रिस्क रिवर्ट के हिसाब से आप उसको अपने रडार में रख सकते हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो। मुझे और एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ढूंढ के निकाला हूँ, और वो है लीला पैलेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। वाई? देखिए, ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, लाइक 2025, ये एक कंसोलिडेशन फेज में था स्टॉक, ठीक है। जिसके वजह से जस्ट ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट करने आया है। अगर आप डेली में जाओगे, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी कम है, ठीक है, यहाँ हो गया आपका ये स्टॉप लॉस। और अगर इसका हाई टूटता है, मतलब इस रेंज को अगर टूटता है, ठीक है, शायद इसमें अच्छा खासा एक मोमेंटम बन सकता है। RSI 60 के ऊपर है, MACD क्रॉस ओवर हो चुका है। इसका टारगेट निकालना है तो आप लोगों को पता ही है टारगेट कैसे निकल सकता है। यहाँ से लेके यहाँ का जो रेंज कैलकुलेशन है, ये रेंज कैलकुलेशन करके इसके ऊपर अगर आप लेके जाओगे, यहाँ तक अगर लेके जाओगे, शायद रेंज कैलकुलेशन करके अगर डालोगे तो यहाँ तक जा सकता है। ये जस्ट एक मेथड है, मैं ऐसे ही मेथड फॉलो करता हूँ। यहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है। ये था ओवरऑल मेरा एनालिसिस, जिसमें आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग देखिए और सोचिए उसके बारे में। और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो आप अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस करके फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। ये मैं ये ऐसे ही मैं मेथड फॉलो करता हूँ, और उसमें मैं आइडेंटिफाई करता हूँ स्टॉक, एंड देन बेसिस में, उसके बेसिस में मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। बस इतना ही है। अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करने के मत भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। इस बीच में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, डेफिनेटली आप लोग के साथ मैं फिर मिलूंगा।